नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है SC/ST एक्ट पर। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे के ऊपर केस किया था और उस केस ने आरक्षण भी छीना, FIR भी रद्द हुआ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला पहुंचा और अंतिम में जो फैसला आया वो फैसला जबरदस्त था। जब से हमारे देश मतलब इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत आए हैं, तब से इससे पहले न्यायपालिका की केवल आलोचना होती थी, लोग कलेजियम पे सवाल खड़े करते थे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति कहीं पहुंचता है तो पूरे देश का कायाकल्प कर देता है, और यही हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस वक्त पूरे देश में, जहां केवल और केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि कहते हैं ना, सेनापति अगर मजबूत हो तो सेना तो अपने आप अच्छी से अच्छी लड़ाई जीत लेगी। यही इस वक्त है सुप्रीम कोर्ट का कि सेनापति जस्टिस सूर्यकांत हैं, तो कोई भी लड़ाई तो साहब, कोई भी केस हो, किसी भी तरह से हो, केस का पहाड़ हो, अंबार हो, खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही एक मामला आप इस पूरे उसमें है जो SC/ST एक्ट का है। मामला आंध्र प्रदेश का है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस पूरे खबर पर, और कैसा लगा ये फैसला सुनने के बाद जरूर कमेंट में लिख कर जाइएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। मामला कुछ ऐसा था, एक व्यक्ति था जिसका नाम मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है चिंताड़ा आनंद। चिंताड़ा आनंद ने एक व्यक्ति अक्कालम रामी रेड्डी, आंध्र प्रदेश का केस है, उसके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया और आनंद ने आरोप लगाया रेड्डी के ऊपर कि रेड्डी ने उसे जातिगत भेदभाव और गाली गलौज के साथ की। और वो थाने पहुंचता है, थाने पहुंचकर SC/ST एक्ट में शिकायत दर्ज करता है। और शिकायत आती जाती है, आपको पुलिस कितनी एक्टिव होती है SC/ST एक्ट के केस में, वो आओ देखती ना ताओ, वो सीधे लिखती है हाँ भैया आ जाओ, आज आगे लाइए, FIR लाइए, FIR दर्ज हो जाता है। अब ऐसे में जो आनंद थे उनको यह था कि भाई अब तो दोनों हाथ लड्डू घी कढ़ाई सब कुछ है एक साथ। उनने सोचा कि भाई 1 लाख से लेकर 8.25 लाख तो हमें वो मिलेगा, हम केस दर्ज करवाने के ऊपर, बेचारे के ऊपर, दूसरे के ऊपर, और उसके अलावा अपना मान सम्मान और है कि SC/ST केस में इसको फंसा दिया, धमकी, जज्बा तो था। अब क्या होता है, ये FIR दर्ज होती है, जांच शुरू होती है। अब सामने थे रेड्डी जिसके ऊपर FIR दर्ज होता है, वो अपने केस को लेकर पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और FIR रद्द करने की मांग करते हैं। अब जो ये मामला पहुंचता है FIR इसका जस्टिस M.N. हरिनाथ के पास, तो वो पूरे केस को देखते हैं। जब वो केस देखते हैं और रेड्डी की याचिका देखते हैं, तो वो कहते हैं कि जो आनंद था, असल में उसकी कहानी क्या थी, आनंद शेड्यूल कास्ट से आता था। आनंद ने क्या किया, शेड्यूल कास्ट से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो जा करके क्रिश्चियन बन गया, पादरी बन गया, क्रिश्चियन में भी पादरी, वो हो गया पादरी। चिंताड़ा आनंद बन गया वो शेड्यूल कास्ट से। इसी को लेकर रेड्डी ने कहा कि ये तो अब तो क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन में SC/ST कहां पे। जज साहब ने देखा, पूरा केस समझा, जज साहब ने कहा मामले में तो दम लगता है। उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला जो सुनाया हाई कोर्ट की तरफ से, वो फैसला था कि FIR रद्द करने की मांग की गई जो रेड्डी के ऊपर लिखाई गई थी आनंद के द्वारा। पहला ये हुआ कि भाई ये FIR रद्द हो। दूसरा, जो SC वाला सर्टिफिकेट था ना, उसको भी कहा भाई ये तो गया खल्लास। और जब SC वाला सर्टिफिकेट गया तो क्या होगा, जो आरक्षण था, आरक्षण रूपी, वो आरक्षण भी टाए टाए फिस, यानी आरक्षण वाले खेमे से भी SC वाले से वो गए किनारे। यानी कि ये बेचारे चले थे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके, पहले तो धर्म परिवर्तन करके हिंदू से टाटा बाय बाय कर लिया, जाके पादरी बन बैठे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चलते हैं किसी को SC/ST एक्ट में फंसाने। सोचा धर्म परिवर्तन करके भी, क्षमा कीजिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा खबरें आती हैं, हम इनके लिए नहीं कह रहे किसी के लिए पर्टिकुलर आरोप लगाएं,
लेकिन ऐसा होता है कि लोगों को पैसे मिलते हैं, 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए मिलते हैं धर्म परिवर्तन करने के। पता चला कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि एक बार तो धर्म परिवर्तन कर लिया और उसके बाद वहां से मोटा पैसा मिल गया और एससी एसटी के तहत किसी मुकदमा दर्ज कर दिया, फंसा दिया, वहां से पैसे हट रहे हैं। पुलिस का क्या काम है? कुछ नहीं। पुलिस को क्या पता है एससी एसटी वाला मामला है? ये तो भाई देखो कि कौन है एफआईआर दर्ज कराने वाला, वो तो धर्म परिवर्तन कर चुका है। ऐसे में तुम्हें नहीं पता पुलिस में होकर के भाई एससी एसटी एक्ट के तहत कैसे हम दर्ज कराएंगे मुकदमा, जब उसने एफआईआर वो धर्म परिवर्तन कर चुका हो। अब ये मामला यहीं पर नहीं खत्म होता है। आनंद को लगा कि भाई हमने तो धर्म परिवर्तन ही किया, तो कोई गलत काम थोड़ी किया है, चलो चुनौती देते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। आनंद क्या करते हैं, पादरी साहब जो एससी से बदल करके अपना धर्म पहुंच गए थे पादरी में, क्रिश्चियन में, वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की कमेटी बैठती है, जस्टिस मिश्रा और एक अन्य जज थे। वो सुनवाई करते हैं और वो जब फैसला सुनाते हैं तो फैसला उन्होंने जो कहते हैं वो थोड़ा हम आपको समझा देते हैं, पूरे लाइन सुनाते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जो पॉइंट थे वो बड़ा जबरदस्त थे। आप सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा यानी शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा विशेष रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों तक ही सीमित है। अन्य धर्मों में परिवर्तन के बाद व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की उस स्थिति से बाहर आ जाता है जिसके आधार पर एससी आरक्षण और संरक्षण दिए जाते हैं एससी के तहत। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के बाद एससी सर्टिफिकेट का कोई कानूनी मूल्य नहीं रह जाता है। यह फैसला उन सभी मामलों के में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहां दलित समुदाय के लोग ईसाई या अन्य धर्म अपनाने के बाद भी एससी आरक्षण, सरकारी योजनाओं या एससी एसटी एक्ट के तहत सुरक्षा का दावा करते हैं। समझ लीजिए, इतने ही लाइन में एक आनंद ईसाई जिसने धर्म परिवर्तन किया था, उसने तो पूरे सबका बंटा ढार करा दिया। जो हिंदू से मुस्लिम बन गए हैं, जो हिंदू से क्रिश्चियन बन गए हैं, उन सब का बंटा ढार करा दिया। कहते हैं ना कि क्या नाम है, इसमें सबसे अहम जो आपको बताएं कि अब तक तो ये बेचारे खुद ही पीड़ित थे, अब क्या किया अपने चक्कर में पूरे जितने लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया है उसको लेकर के इन्होंने एक बड़ा चोट पहुंचा दी अपने ही लोगों पर जो धर्म परिवर्तन करते हैं। अब सोचिए, सवाल यहां पर यह है कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, अब अंदर खाने कोई कहे क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, ये बात तो सच है। मैं किसी पर्टिकुलर पर नहीं जा रहा हूं, आनंद पे आरोप नहीं लगा रहा हूं जिसने धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में गया, लेकिन कई जगह खबरें आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं जहां पता चलता है कि ईसाई कोई बन जाता है, किस लिए? पैसों के लिए। 20-20, 25-25 लाख रुपए। कोई बन जाता है जाकर के मुस्लिम धर्म अपना लेता है पैसों के लिए। तो जो पैसे लेकर के धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, उसके बाद धर्म परिवर्तन के बाद भी वो एससी बने रहेंगे, मतलब वैसे धर्म छोड़ देंगे ये लोग। लेकिन जब इनको आ जाएगी, लाइन में लगने वाली बारी आएगी ना, तो तुरंत पहुंच जाएंगे। एससी एसटी किसी के ऊपर, अरे मुझे एससी एसटी मुझे वो कर रहा है, उसके बाद क्या होगा? वहां पर भी ये क्या करेंगे, वहां पर भी ये लाइन में खड़े हो जाएंगे और जाके कहेंगे देखो ये मुझे गाली गलौज कर रहा है, मुझे एससी एसटी कर रहा है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मेरी जाति का प्रयोग कर रहा है। अरे जाति कहां का भाई, अब तो तुम पादरी बन चुके हो, तो जब पादरी बन गए तो काहे का एससी? और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे जो लोग थे, जो लोग इसकी आड़ में, धर्म परिवर्तन की आड़ में अच्छा खासा पैसा बहुत सारे से ऐंठते हैं, उसके बाद एससी एसटी केस में भी केस दर्ज करवा के 1 लाख से 8.25 लाख रुपए तक ऐंठते हैं। यानी आम के आम, गुठलियों के भी दाम वाला खेल इन लोगों का चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल एससी एसटी नहीं, आरक्षण भी छीन लिया। यानी कि आप दूसरे धर्म में गए तो आपका आरक्षण भी कट। अब हुआ असली मास्टर स्ट्रोक। कैसा लगा ये फैसला? कमेंट बॉक्स में लिखिए
वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।